एक बार की बात है। एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसका एक बेटा था। उनका बेटा एक बहुत बड़े घर, शानदार कारों और खिलौनों से भरे कमरे जैसी आरामदायक जिंदगी के साथ बड़ा हुआ और अपने पिता से फालतू खर्च करने के लिए पैसे मांगता था और हमेशा भगवान से शिकायत करता था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया है। अमीर आदमी अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित था, क्योंकि इस आरामदायक जीवन ने उसे आलसी और आलसी बना दिया था। अब उसे पता नहीं था कि मेहनत क्या होती है। जब भी कभी अमीर आदमी अपने बेटे से काम करने या मेहनत करने के लिए कहता, तो उसका बेटा उससे कहता कि हे पापा, हम गरीब नहीं हैं, हम अमीर हैं और काम और मेहनत गरीब लोग करते हैं और मुझे गरीबों से नफरत है। अमीर आदमी अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करता और अपने बेटे से कहता कि एक गरीब आदमी ही मेहनत करके अमीर आदमी बनता है और एक गरीब आदमी अमीर नहीं होता। और जहाँ तक खुशी की बात है, तो भगवान ने गरीबों को ज़्यादा खुशी दी है, वह मजबूत हैं। लेकिन उसका बेटा अपने पिता की इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। तो अमीर आदमी अपने बेटे को यह सब सिखाने और उसका भविष्य बचाने के लिए एक गांव ले गया, ताकि वह भी गरीबों का जीवन देख सके। अमीर आदमी पहले अपने बेटे को एक गरीब परिवार के पास ले गया, जो बिना बिजली, पानी या शौचालय के एक छोटे से घर में रहता था। अमीर आदमी के बेटे ने गरीब परिवार से पूछा, आप ऐसे हालात में कैसे रह सकते हैं? उस गरीब परिवार ने कहा, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम अमीर हैं, क्योंकि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है। उसके बाद अमीर आदमी अपने बेटे को गांव की नदी दिखाने ले गया। साहूकार के बेटे ने देखा कि उसके घर में पीने के लिए साफ पानी और नहाने और तैरने के लिए 24 घंटे नल का साफ पानी मिलता है, और यहाँ लोग अपनी सफाई, नहाने धोने और पीने का पानी आदि एक नदी से ही प्राप्त करते हैं। जल्द ही रात हो गई और वे रात बिताने के लिए एक छोटे से घर में पहुंचे। लड़का बिस्तर और पंखे के बिना सो नहीं सकता था। अमीर आदमी और उसका लड़का बाहर से आने वाली अजीब-गरीब आवाज़ों से परेशान थे। शोर सुनकर जब लड़का उठा, तो उसने देखा कि लड़कों का एक समूह आंख के चारों ओर खुशी से खेल रहा है। साहूकार का बेटा उसे देखकर बहुत मोहित हुआ। उसने सोचा कि दुनिया के सारे खिलौने उसके पास हैं, लेकिन उसके पास वह खुशी और आनंद नहीं है जो उन लड़कों के पास है। अगले दिन अमीर आदमी और उसके बेटे को बहुत भूख लग रही थी, तो अमीर आदमी अपने बेटे को एक गरीब किसान के घर खाना खाने ले गया। उनके घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था। किसान ने उन्हें प्याज के साथ रोटी का भोजन परोसा। अमीर आदमी अपने बेटे को देख रहा था, क्योंकि उसका बेटा बड़े चाव से प्याज और रोटी खा रहा था। उसे प्याज और रोटी बहुत स्वादिष्ट लगी। अमीर आदमी ने अपने बेटे के कान में फुसफुसाया, तुम इसे कैसे खा सकते हो? तुम चांदी की थाली में फास्ट फूड और कई अन्य व्यंजन खाते हो। इस पर साहूकार के बेटे ने अपने पिता से कहा कि पापा, मुझे अब पता चला है कि खाने का असली स्वाद और रात को अच्छी नींद हमेशा मेहनत के बाद ही मिलती है। हमारे पास आलीशान घर, स्विमिंग पूल और ठंडी हवा है। यह ऐसा है, लेकिन भगवान ने पूरी नदी गरीबों को दे दी है। बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े मैदान और जंगल दिए हैं, जो उन्हें वास्तविक आनंद के साथ साथ मजबूत भी बनाते हैं। उनके पास खाने के लिए थोड़ा है, इसलिए उस छोटे से भोजन में भी बहुत स्वाद और मज़ा शामिल है। अमीर आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब उसका बेटा असली खुशी और मेहनत का फल जान गया था। अमीर आदमी ने अपने बेटे से कहा कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम शिकायत करते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान पैसों से नहीं, बल्कि अपनी सोच से अमीर या गरीब बनता है। बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति भी दुखी हो सकता है, और एक बेहद गरीब व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेता है। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद है कि ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और कहानियाँ पढ़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।